चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। इट मीन्स महावीर स्वामी की शिक्षाएं। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो इन 2-3 टॉपिकों के ऊपर होगा, जिसमें हम सबसे पहले टीचिंग की बात करेंगे, फिर हम लिटरेचर की बात करेंगे और फिर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो जैनिज्म से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में। देखिए शिक्षाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। इट मीन्स जैन धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न। 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न, क्लियर, एक ही वर्ड है त्रिरत्न। इट मीन्स 3 ज्वेल्स, जैन धर्म के 3 रत्न। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को समझ लें, आखिर ये 3 रत्न का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो आप लोग बस इतना समझें, अगर हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में, पिछले जन्म में या इस जन्म में अगर हमने कोई गलत कर्म किए हैं, कोई गलत कार्य किए हैं, तो उन गलत कर्मों के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उन गलत कर्मों को के जो रिजल्ट हैं, के जो परिणाम है, उनको समाप्त करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 3 रत्न। अगर आपको 3 रत्न मिल गए तो आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी गलत कर्म किए हैं उनके जो इफेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और आपकी जो मोक्ष प्राप्ति का, एनलाइटमेंट प्राप्ति का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात आप लोगों को। तो ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, त्रिरत्न का क्या ऑब्जेक्ट है कि पिछले जन्म में और इस जन्म में जो भी गलत कर्म किए उनके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए आपको त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। अभी 3 रत्न कौन कौन से होते हैं जो हमें चाहिए हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो त्रिरत्न है वो है सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा का मतलब होगा राइट फेथ। इट मीन्स कि आपकी जो फेथ है, आप जो आस्था रखते हैं आपके भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, वो आपकी आस्था क्या है, वो सही है। तो राइट फेथ, इट मीन्स सम्यक श्रद्धा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है सम्यक ज्ञान। इट मीन्स आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो भी क्या है, सही है, राइट है। मीन्स राइट नॉलेज। क्लियर, ठीक है। थर्ड नंबर पे चलते हैं। तीसरा जो होगा वो होगा सम्यक आचरण। इट मीन्स राइट एक्शन। आपके जो एक्शन है, आपके जो आचरण है, वो भी क्या है, सही है या राइट है। तो समझ गए आप लोग, आपकी श्रद्धा, आपकी जो आस्था है वो सही होना चाहिए, आपके पास सही आस्था होना चाहिए, आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए, और आपके आचरण भी क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं, देन जो इफेक्ट होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के गलत कर्मों के जो इफेक्ट होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, और आपकी मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो टीचिंग है वो है 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न। हम आगे चलते हैं और दूसरे नंबर पे जो टीचिंग है उसकी बात करते हैं। सेकंड जो टीचिंग है महावीर स्वामी की वो है पंच महाव्रत। समझ गए। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे पंच महाव्रतों की। फाइव डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म या 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के 5 महाव्रत। क्लियर, इट मीन्स 5 मुख्य सिद्धांत, 5 मुख्य व्रत। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को समझ लें, आखिर इन पंच महाव्रत या इन 5 जो डॉक्ट्राइन्स जो सिद्धांत है उनका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा 3 ज्वेल्स या 3 रत्न, वो 3 रत्न आपको कैसे मिल सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज, कोई भी रत्न, ज्वेलरी आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ मेहनत करेंगे। समझ गए, किसी सिद्धांत पर चलेंगे, किसी व्रत का पालन करेंगे। तो वो 3 रत्न आपको तब मिलेंगे जब आप अपने जीवन में 5 व्रतों का क्या करें, पालन करें। अपनी लाइफ में इन व्रतों का जब पालन किया जाएगा तभी आपको वो 3 रत्न प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर। अब ये जो 5 महाव्रत हैं ये कौन कौन से जो महावीर स्वामी ने बताए हैं, तो एक एक करके। अच्छा, वो तो आप लोगों ने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। जैसे आपने जब पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने महाव्रत हमने उस समय पढ़े थे, उन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। अब महावीर स्वामी ने इसमें एक जोड़ दिया नया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पंच महाव्रत। समझ गए। तो 4 तो आप लोगों को पता ही है, वो कौन कौन से। तो पहला है सत्य, इट मीन्स ट्रुथ। दूसरा है अस्तेय,
सॉरी, सत्य के बाद दूसरा जो है वो है अहिंसा। सत्य, अहिंसा। अहिंसा का मतलब होगा नॉन वायलेंस। इट मीन्स हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तीसरा सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, इट मीन चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार से संपत्ति का संग्रहण नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तो पजेशन नहीं करना चाहिए किसी भी संपत्ति की। और पांचवा जिसे महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जो फिफ्थ है वो है कौन सा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब होगा कि किसी भी प्रकार की बुराइयों से, किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों से, वासनाओं से दूरी बनाए रखना, समझ गए। तो यहाँ पर जो फिफ्थ व्रत है, जो पांचवा व्रत है, उसका मतलब है किसी भी प्रकार की बुराइयों से क्या करना? दूरी रखना। तो इतनी चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। त्रिरत्न के बाद आता है पंचमहाव्रत, जिसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा पंचमहाव्रत ऐड किया गया। आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पंचमहाव्रत के बाद एक टर्म और जो आप लोगों से पूछी जाएगी वो होगी अणुव्रत। अब यहाँ पर आप लोगों को अणुव्रत जो टर्म है उसे भी समझना है। देखिए अब क्या होता है कि इन पांच, देखिए अणुव्रत का मतलब कुछ अलग नहीं है। अणुव्रत में भी इन पांचों व्रतों को ही शामिल किया जाता है। बट डिफरेंस ये है, खाली अंतर ये है कि जब जैन धर्म में आने वाले गृहस्थ लोग, फैमिली में रहने वाले लोग, सामान्य लोग, जब इन पांच व्रतों का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, एक सरलता के साथ जब पालन करते हैं, तो अब उन्हें क्या बोलते हैं? अणुव्रत कहते हैं। और जब जैन भिक्षु, जैन धर्म के जो भिक्षुक हैं, जब बहुत ही कठोरता के साथ, मजबूती के साथ जब इन व्रतों का पालन करते हैं, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? पंचमहाव्रत। क्लियर? तो जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स में, पंचमहाव्रत और अणुव्रत में, वो अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि पंचमहाव्रत और अणुव्रत दोनों में क्या डिफरेंस है। बट क्वेश्चन उतना डीप में नहीं आएगा क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन सिंपली आपसे ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछेंगे कि अणुव्रत इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो आंसर क्या होगा? जैनिज्म। एंड पंचमहाव्रत इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, देन द आंसर विल बी जैनिज्म। क्लियर? तो आज क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आप लोगों को ये लैंग्वेज समझनी होगी, ये बात समझनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टीचिंग है महावीर स्वामी की, उसके ऊपर देखिए, बौद्धिज्म में हमने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में डिस्कस किया था, और उन टीचिंग्स में, उन शिक्षाओं में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था 4 नोबल ट्रूथ, इट मीन 4 आर्य सत्य। और वो 4 आर्य सत्य थे: दुख, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख के निरोध को या दुख को समाप्त करने का एक रास्ता है, द पाथ टू प्रिवेंशन ऑफ सोरो। फिर जो दूसरी टीचिंग आती है वो आती है 8 फोल्डेड पाथ या अष्टांगिक मार्ग, जो हमने डिस्कस किए। फिर हमने पढ़े थे 10 सील या 10 सील जो सिद्धांत थे जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। और आखिरी में हमने पढ़ा था 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो कि थे बुद्धम, धम्मम और संघम। क्लियर? तो 4-5 चीजें थी बुद्धिज्म में, और अब हम बात कर रहे हैं जैनिज्म में। तो 2 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा सबसे पहले 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, और दूसरा पढ़ा हमने पंच महाव्रत और अणुव्रत। क्लियर? अब हम थर्ड पॉइंट या थर्ड टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो जो तीसरा टॉपिक आपका होगा वो होगा महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं स्यादवाद, थ्योरी ऑफ स्यादवाद या स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद, इट मीन्स द थ्योरी ऑफ स्यादवाद। क्लियर? इस सिद्धांत की अगर हम बात करें, ये थ्योरी दी है महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। देखिए, इस थ्योरी को हम इस सिद्धांत को हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। थ्योरी ऑफ मे बी या थ्योरी ऑफ परहैप्स। क्लियर? थ्योरी ऑफ परहैप्स या थ्योरी ऑफ मे बी।
अब हम इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या है। इस सिद्धांत में ये बताया गया है, ये मानना है महावीर स्वामी का कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, कोई भी अगर इवेंट होता है, तो उस घटना के घटने का कोई एक कारण नहीं होगा। समझ गए? अगर कोई ये बोले कि ये घटना इस कारण से हुई है, ये कहना अपने आप में गलत है। कोई भी घटना एक कारण से नहीं हो सकती। उस घटना के घटने के कई सारे या अनेकों कारण हो सकते हैं। क्लियर? उस घटना के घटने के क्या हो सकते हैं? अनेक कारण हो सकते हैं। कोई भी घटना एक कारण से नहीं घटती है। ये सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्यादवाद या स्यादवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अनेकांतवाद या सप्तभंगी नयावाद भी कहा जाता है। क्लियर? इट इज आल्सो नोन एज अनेकांतवाद और सप्तभंगी नयावाद। क्लियर? तो आप लोग बस इतना समझें कि ऑल आर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव। क्लियर? ऑल आर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव, conditional and limited. Clear? All our judgments are necessarily relative, conditional and limited. According to Syadvad, 7 modes of predictions are possible. स्यादवाद के अनुसार किसी भी घटना के घटने के 7 कारण हो सकते हैं। इसीलिए हमने बोला है 7 modes of prediction, इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है स्यादवाद। तो अगर कोई बोले इस कारण से हुई है, वो भी गलत है। ये बोले इस कारण से नहीं हुई है, वो भी गलत है। हो सकता है वो कारण हो, लेकिन वो अकेला कारण नहीं होगा, उसके साथ साथ मैक्सिमम या कम से कम 7 कारण हो सकते हैं। इसीलिए इसे सप्तभंगी नयावाद या अनेकांतवाद के रूप में जाना जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। और हम कई बार देखते भी हैं कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका एक कारण नहीं होता, हम एक कारण से वो घटना नहीं होती, उसके पीछे कई सारी रीजंस होते हैं, कई सारी वजहें होती है, उस कारण से वो घटना जो है वो हमारे सामने आती है। क्लियर? ठीक है। तो अब हमको ये टॉपिक समझ में आया है जिसमें हमने डिस्कस किया टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी, और जितनी भी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थी महावीर स्वामी की वो सारी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जैनिज्म या जैन धर्म से संबंधित लिटरेचर या साहित्य। क्लियर? तो हम बात करेंगे जैन रिलीजन से रिलेटेड लिटरेचर। चलिएगा, तो अब यहाँ पर से हमें डिस्कस करना है 2 टॉपिक, एक आर्किटेक्चर और दूसरा लिटरेचर, जैन धर्म का लिटरेचर और जैन धर्म की वास्तुकला। तो सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं, इट मीन जैन साहित्य की। तो जैन लिटरेचर की अगर हम बात करें, जैन लिटरेचर इट मीन जैन साहित्य। जैन लिटरेचर। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें अगर जैन साहित्य की, तो सबसे पहली बात आप लोग ये समझें, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं या जैन धर्म की जो भाषा है, उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया है। जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत है। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो भी प्राकृत भाषा थी। ऑब्वियसली अगर किसी धर्म के ईश्वर की जो भाषा होगी वही तो साहित्य में भाषा लिखी जाएगी। इसलिए महावीर स्वामी ने जो अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए। इसलिए जो जैन साहित्य है वो भी किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत या प्राकृत भाषा। क्लियर? महावीर स्वामी की भाषा भी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जैन साहित्य की अगर बात की जाए तो प्राकृत भाषा और साथ में अर्धमगधी भाषा। समझ गए ना? साथ में कौन सी भाषा है? अर्धमगधी और प्राकृत भाषा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जैन साहित्यों में अगर हम बात करें तो जैन साहित्य को, पूरा जो समूह है जैन साहित्य का, उसको कहा जाता है आगम। आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट इज द नेम ऑफ जैन लिटरेचर। तो जैन लिटरेचर को, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना। क्लियर? अब जैन साहित्य या जैन आगम, जैन आगम का मतलब ये जैन साहित्य। जैन आगम में कई सारी चीजें हैं जो जिनसे मिलकर जैन आगम बना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर है जैन आगम के अंतर्गत, जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है 12 अंग, 12 अंग। तो जैन साहित्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है 12 अंग। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 12 अंग जैन साहित्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे कंपाइल किया गया था सेकेंड जैन काउंसिल में। दूसरी जैन काउंसिल में ही जैन अंगों का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। क्लियर? तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें और कुछ बुक्स की और कुछ लिटरेचर की जो जैन धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर एक बुक आती है जिसका नाम है नाय धम्म कहाव। नाय धम्म कहाव।
नाय धम्म कहाओ। ये जो बुक है नाय धम्म कहाओ, इसमें महावीर स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन मिलता है, समझ गए ना। तो टीचिंग्स ऑफ महावीर इज कंपाइल्ड इन द नाय धम्म कहाओ, क्लियर। नाय धम्म कहाओ नामक बुक के अंदर महावीर की शिक्षाओं का संकलन किया गया, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैन धर्म से के लिटरेचर में एक और इम्पोर्टेंट बुक, तो दूसरी जो बुक हम बात करेंगे वो होगी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, SUTR। जब हम बात करते हैं इस बुक की या भगवती सूत्र नामक बुक की, तो इस बुक के अंदर महावीर स्वामी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। महावीर स्वामी के पूरा जो जीवन है, जो लाइफ स्टोरी है पूरी, वो सब लाइफ स्टोरी लिखी गई है किसके अंदर, भगवती सूत्र के अंदर। और दूसरी एक बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज आल्सो कंटेंट इन भगवती सूत्र। तो सारे महाजनपदों के नाम की जो लिस्ट है वो भी किस बुक के अंदर से हमें मिलती है, भगवती सूत्र के अंदर से, क्लियर। भगवती सूत्र नामक जो बुक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं स्थूल बाहु। इस बुक को किसने लिखा है, स्थूल बाहु ने, समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी, स्थूल भद्र ने, इसके जो राइटर हैं वो हैं स्थूल भद्र, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे एक इंपॉर्टेंट बुक है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाएगी, वो होगी कल्प सूत्र। क्लियर, कौन सी बुक है, कल्प सूत्र, सॉरी, कल्प सूत्र। आप लोगों ने वेदांग पढ़े थे और वेदांग में भी ये टर्म आई थी कल्प सूत्र, समझ गए, या सूत्र, जिसमें हमने उस समय की जो भी चीज़ें थी ऋग्वेदिक पीरियड की, जो कर्मकांड थे, उनसे रिलेटेड बुक थी कल्पसूत्र या सूत्र। तो वो हमने पढ़ा था पोस्ट वैदिक एज के जो लिटरेचर थे, जो साहित्य थे, उसके अंतर्गत, समझ गए। ये जो कल्पसूत्र है ये अलग है, क्लियर। ये कल्पसूत्र जो बुक है ये लिखी है भद्रबाहु, समझ गए, किसने लिखी है, भद्रबाहु नामक जो जैन भिक्षु थे उनके द्वारा लिखी गई कौन सी बुक, कल्पसूत्र। तो यहाँ पर हमने जैन लिटरेचर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, सबसे पहले आप लोगों को लैंग्वेज ध्यान रखना है। तो मेन जो जैन लिटरेचर है उसकी भाषा क्या है, प्राकृत, लेकिन साथ में अर्धमगधी भाषा भी जैन साहित्य की ही एक भाषा मानी जाती है। जैन साहित्य को एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, जैन आगम बोलते हैं। जैन आगम कई प्रकार के लिटरेचर से मिलकर बना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जैन लिटरेचर है वो क्या है, जैन अंग या 12 अंग, 12 अंग जैन साहित्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम कुछ बुक्स की अगर बात करें तो जैसे नाय धम्म कहाओ, जिसमें महावीर स्वामी की एजुकेशन या शिक्षा या टीचिंग को शामिल किया गया है। भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के पूरे जीवन के बारे में बातें बताई गई है, और 12 महाजनपदों के नाम की सूची भी इसमें मिलती है। फिर हम कल्पसूत्र और कल्पसूत्र की अगर बात करें तो कल्पसूत्र भी जैन धर्म से संबंधित एक लिटरेचर, एक ग्रंथ है जो लिखा है किसने, भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु ने, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, और अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जैन आर्किटेक्चर, इट मीन जैन वास्तुकला। चलिएगा, तो अब हमारा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जैन आर्किटेक्चर। जैन आर्किटेक्चर, इट मीन्स जैन वास्तुकला, जैन वास्तुकला या जैन आर्किटेक्चर। तो अगर कोई बिल्डिंग, कोई मूर्ति, कोई गुफा, कोई मंदिर, कोई पर्टिकुलर जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, इस प्रकार की अगर कोई वास्तुकला है, कोई इमारत है, तो उसे हम शामिल करेंगे जैन आर्किटेक्चर में या जैन वास्तुकला में, क्लियर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहला जो आर्किटेक्चर में आएगा वो आएगा वो जो स्थान होगा वो होगा कर्नाटक का क्या, श्रवणबेलगोला। ये डिस्कस कर चुके थे हम कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ही है जब हमने डिस्कस किया था
कि ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनके दो पुत्र थे, एक भरत और दूसरे गोमतेश्वर। गोमतेश्वर का जो स्टेचू है वो भारत का सबसे हाईएस्ट स्टेचू है जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो हम वही बात कर रहे हैं, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का एक काफ़ी हाईएस्ट, काफ़ी ऊंचा स्टेचू बनाया गया है, एक मूर्ति बनाई गई है। किसकी? गोमतेश्वर की, या उनका एक नाम और है बाहुबली। क्लियर? तो बाहुबली की या गोमतेश्वर की जो स्टेचू है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इस स्टेचू को किसने बनवाया था, इस बात के ऊपर गौर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात की जाए इस स्टेचू की, तो इस स्टेचू को बनवाया था चामुंडराय ने। किसने बनवाया था? दिस वाज बिल्टेड बाई चामुंडराय, द मिनिस्टर ऑफ गंग डायनेस्टी। तो गंग वंश के एक शासक थे रक्षमल नाम से, रक्षमल नामक एक शासक हुआ करते थे, रक्षमल, गंग वंश के साउथ इंडिया में, कर्नाटक में। उनके समय पर उनके एक मंत्री हुए चामुंडराय, उन्होंने इस स्टेचू का निर्माण कराया। इस स्टेचू का निर्माण हुआ था लगभग 983 एडी में। कब हुआ था? 983 एडी में इस स्टेचू को बनवाया गया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम जो प्लेस डिस्कस कर रहे हैं वो है खजुराहो। खजुराहो। क्लियर? जब हम खजुराहो की बात करते हैं तो ये जगह जो है ये आती है कहाँ पर? एमपी में। खजुराहो आता है एमपी में या मध्य प्रदेश में। और खजुराहो जो है वो फेमस है जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स के लिए। तो वहाँ पर कई हिंदू टेम्पल्स भी हैं और कई जैन टेम्पल्स भी। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं उन्हें भी लिस्टेड किया गया है। इंडिया के कई प्लेसेस हैं जो उस सूची में लिस्टेड हैं। तो खजुराहो के जो टेम्पल हैं, एमपी से 3 प्लेस हैं जिन्हें उसमें लिस्टेड किया गया है। तो उनमें से एक है खजुराहो के जैन टेम्पल। क्लियर? अब ये जो खजुराहो के जैन मंदिर हैं और साथ में हिंदू मंदिर भी, इन्हें बनवाया था लगभग, हम बात करें तो 750 एडी के लगभग, 750 से 950 एडी के लगभग। चंदेल वंश के जो रूलर्स थे, चंदेल वंश के जो शासक थे, उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। क्लियर? ध्यान रखिएगा, खजुराहो के जैन मंदिर जिन्हें चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एलोरा की गुफाएं या एलोरा केव। एलोरा केव या एलोरा की गुफाएं, ये कहां पर आती है? ये आती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में। महाराष्ट्र में एक जिला आता है औरंगाबाद, वहां पर ये गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं। क्लियर? यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल 34 केव्स हैं, कुल 34 गुफाएं हैं। इन 34 गुफाओं में कुछ गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है और कुछ गुफाएं जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगर हम बात करें गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक, केव नंबर 1 to 12, वो रिलेटेड है बुद्धिज्म से। और फिर हम बात करें 13 to 29 वो रिलेटेड है हिंदुइज्म से। और फिर 30 to 34 रिलेटेड है जैनिज्म से। तो वो जो गुफाएं हैं वो हैं, इन गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो कराया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। इन गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? राष्ट्रकूट जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के जो लोग थे, उनके द्वारा इन गुफाओं का जो है निर्माण कराया गया था। क्लियर? राष्ट्रकूट रूलर्स के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे, अब फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे टेम्पल्स की। तो टेम्पल्स की अगर हम टेम्पल की बात करेंगे तो जो टेम्पल है वो है राजस्थान के माउंट आबू में एक काफ़ी फेमस जैन टेम्पल बनवाया गया है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इट मीन्स दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आबू डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस टेम्पल को बनवाया था सोलंकी वंश के शासक भीम फर्स्ट या भीमा फर्स्ट के द्वारा। क्लियर? ठीक है, 4 चीजें हमने पढ़ी। फिर आगे चलते हैं 5th नंबर पे। अगेन हम एक टेम्पल की बात करेंगे जो कि है हाथी गुफा टेम्पल या हाथी गुफा मंदिर। तो हाथी गुफा जैन टेम्पल। क्लियर? हाथी गुफा जैन टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस मंदिर का निर्माण हाथी की जो केव होती है, हाथी की जो सूंड होती है उसके रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे सोनगिरी दतिया
सोनगिरी जैन टेम्पल, सोनगिरी के जैन मंदिर जो मध्य प्रदेश के दतिया में आते हैं। सोनगिरी जैन टेम्पल जो मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और फिर हम बात करेंगे मुक्तागिरी जैन टेम्पल। मुक्तागिरी जैन टेम्पल जो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट या बैतूल जिले में स्थित है। क्लियर। इस तरह से हमने आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जो जैनिज्म या जैन धर्म से संबंधित वास्तुकला है। तो सबसे खास चीज़ है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली की सबसे ऊंची स्टैच्यू जो चामुंडराय ने बनवाई थी। फिर खजुराहो के जैन टेम्पल, एलोरा की जैन केव्स, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, हाथी गुफा जैन टेम्पल, सोनगिरी जैन टेम्पल, मुक्तागिरी जैन टेम्पल। सोनगिरी दतिया में और मुक्तागिरी जो है वो एमपी या मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस तरह से हमने जैन रिलीजन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जो इंपॉर्टेंट शासक थे एंशिएंट पीरियड में, ऑब्वियसली क्योंकि एंशिएंट पीरियड में ही जैनिज्म और बुद्धिज्म अपने सबसे हाइक पर था, सबसे उच्चतर स्तर पर था। तो उस समय पर कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे, कौन कौन से ऐसी डायनेस्टीज के लोग थे जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन कौन से शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था। तो सबसे पहली अगर बात की जाए जैन धर्म के फॉलोअर्स की, तो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनमें एक नाम आता है उदयन का। समझ गए। हर्यक वंश के एक शासक हुए हैं उदयन, वो जैन धर्म के फॉलोअर थे। फिर अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टी की, तो एक इंपॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के फॉलोअर थे। फिर हम बात करें कलिंग राजा खारवेल, कलिंग में एक राजा हुए खारवेल, वो जैन धर्म के फॉलोअर थे। अमोघवर्ष नामक जो शासक थे वो भी जैन धर्म के फॉलोअर थे। राष्ट्रकूट वंश के जो रूलर्स थे वो भी जैन धर्म के फॉलोअर्स थे। साथ में चंदेल वंश जो अभी हमने डिस्कस किया, जिन्होंने खजुराहो में टेम्पल्स बनवाए, वो भी जैनिज्म या जैन धर्म के क्या रहे हैं, फॉलोअर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, क्लियर, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट रूलर्स, चंदेल रूलर्स, दीज ऑल आर फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। क्लियर। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स आर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। क्लियर। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है अशोक, अजातशत्रु। क्लियर। ये और भी कई ऐसे रूलर्स हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था जैनिज्म। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट एंड फिगर्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, अगले लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे मगध एम्पायर या मगध साम्राज्य, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मगध में शासन करने वाले 7 डायनेस्टीज या 7 वंशों के बारे में। क्लियर।